नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है ज्योतिराव गोविंदराव फूले के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी भारतीयों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज उस महान शख्सियत ज्योतिराव गोविंदराव फूले के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हैं। तो हम आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे उनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को और उनकी पुण्यतिथि 28 नवंबर 1890 को हुआ। भारत के महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत और महिला अशिक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाई। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा और असमानता के लिए जो कार्य किए वे आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए हम जानते हैं ज्योतिबा फूले के योगदान के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है महिला शिक्षा में योगदान। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि स्वतंत्रता के पहले महिलाओं को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार नहीं था। तो इसमें हम जानते हैं पहला पॉइंट महिला शिक्षा में योगदान। ज्योतिबा फूले ने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। यह कदम उस समय क्रांतिकारी था, जब महिलाओं की शिक्षा को समाज में अनदेखा किया जाता था। दूसरा पॉइंट है सताई हुई जातियों के अधिकार। उन्होंने जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की प्रथाओं का विरोध किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 के माध्यम से फूले ने दलितों, शूद्रों और अन्य पिछड़े वर्गों को संगठित किया और उन्हें समानता और अधिकारों के लिए प्रेरित किया। तीसरा पॉइंट है धर्म और परंपरा की आलोचना। फूले ने धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवादी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह तर्क दिया कि धर्म का उपयोग निचले वर्गों और महिलाओं को दबाने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय और समानता का प्रचार। उन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा को एक ऐसा माध्यम माना जिससे वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सके। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के खिलाफ भी आंदोलन चलाए। पांचवा पॉइंट है प्रमुख लेखन कार्य। उनकी पुस्तकों में गुलामगिरी, जो 1873 में प्रकाशित हुई, और तृतीय रत्न और किसान का कोड़ा शामिल है, जो जाति प्रथा और सामाजिक असमानता पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। गुलामगिरी विशेष रूप से उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। छठवां पॉइंट है महिला और विधवा अधिकार। ज्योतिबा फूले ने गर्भवती विधवाओं के लिए एक आश्रय केंद्र की स्थापना की, जिससे वे समाज द्वारा बहिष्कृत न हों। अब हम जानते हैं ज्योतिबा फूले की विरासत। ज्योतिबा फूले ने भारतीय समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव रखी। उनके विचार और कार्य
स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और बाद के सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा बने। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में समता और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें महात्मा फूले की उपाधि दी गई। आज वे भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता माने जाते हैं। और आप लोगों को विदित होगा, ज्ञात होगा कि इतने उस समय जो समाज में व्याप्त इतनी बुराइयां थीं, जो एक नियम कानून के तहत बंधित थे, और उस समय समाज के विपरीत दिशा में जाना एक अदम्य साहस का कार्य था, जो महामना ज्योतिबा फूले ने किया। उनके विचारों से प्रेरित होकर के कालांतर में हमारे देश के महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको अपना तीसरा गुरु माना। ज्योतिबा गोविंदराव फूले भारत में सामाजिक जातिवादी के पर समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव से परिचित थे, लेकिन कभी सामना नहीं किया। सर्वप्रथम उनको इस सामाजिक भेदभाव का सामना तब करना पड़ा जब वो अपने खास मित्र ब्राह्मण मित्र के बारात में जा रहे थे। बारात में जाने पर उनको देख करके लोगों ने उन्हें शूद्र कह करके अपमानित किया और बारात से जाने के लिए कहा। ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक माली जाति से आते थे और वो ये अपमान सह देख करके वहाँ से चले। तभी उस समय पेशवाई शासनकाल के एक अछूत कहे जाने वाली जाति से मुलाकात होती है और वो उन पे हंसता है। उस अछूत के गले में मटका, कमर पे झाड़ू लिए हुए वो कहता है कि अब भी मान लो कि तुम भी शूद्र हो। और तब से ज्योतिबा फूले ने सामाजिक इन बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की। उनका एक मंतव्य है कि शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, और उन्होंने इनको अपना मंतव्य दिया है जो बहुत प्रसिद्ध है और आप इसे अपने जीवन में उतार करके देख सकते हैं। उनका एक कथन है कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र हुआ। अर्थात उनके इस कथन का तात्पर्य था कि हमारे पूर्वजों को शिक्षा से दूर रख करके ही ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जब तक हमारा समाज और भारतीय समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये हम पे अत्याचार होते रहेंगे। और इसलिए उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई और सर्वप्रथम अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया। तो आज ज्योतिराव गोविंदराव फूले के पुण्यतिथि के अवसर पे हम उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पित अर्पित करते हुए
उनको स्मरण करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले के इस महान कार्यों को देखकर ही कुछ विद्वानों का कहना है कि बाकी लोग तो घर सुधारक थे, ज्योतिराव गोविंदराव फूले समाज सुधारक थे। इसी मंतव्यों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। धन्यवाद।